नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों, जैसा कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं हमारे बजरंगबली। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी की कृपा अगर आप पाना चाहते हैं अपने जीवन में, अपने जीवन के संकटों को दूर करना चाहते हैं, हर परेशानी हर बाधा से मुक्त रहना चाहते हैं, तो हर मंगलवार और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे वहाँ पर 5 या 10 मिनट बैठकर आप हनुमान चालीसा और संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ जरूर करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके जीवन में आप तुरंत ही इस बात का अनुभव करेंगे कि आपके जीवन से बहुत तरीके के संकट, बहुत तरीके की परेशानी जो आपकी शरीर की हो या फिर आपके घर की समस्याओं की हो या आपकी नौकरी की हो या आपके किसी भी व्यापार की हो, किसी से भी संबंधित कोई ऐसी परेशानी जो आपके जीवन में अड़चन बन रही है, जो एक रोड़ा बन रही है, जो आपके कार्य को बनने नहीं दे रही है। आप यह छोटा सा एक ऐसा उपाय है कि यदि आप हर मंगलवार और शनिवार को आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आप हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ करते हैं, बजरंगबली की आरती करते हैं, तो यकीन मानिए कि आपके जीवन से वो समस्याएं, वो परेशानियां बहुत ही जल्दी दूर होने लगती हैं। वैसे तो दोस्तों, कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ अगर प्रतिदिन किया जाए संध्या काल के समय या फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, तो दोस्तों एक ऐसे नियम के साथ अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करते हैं अपने जीवन में, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़े उपाय करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी की कृपा अगर आपको पानी है तो आप प्रेम पूर्वक और श्रद्धा के साथ आप प्रभु श्री राम की भक्ति करना शुरू कर दीजिए। प्रभु श्री राम जी के भक्ति का जो थोड़ा सा स्मरण मात्र होता है, उससे ही हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। जहाँ राम है वहाँ हनुमान है, और जहाँ हनुमान जी हैं वहाँ प्रभु श्री राम होते ही हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं प्रभु श्री राम का नाम जपने के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, आपने अपने जीवन में हर किसी को राम नाम कहते हुए देखा होगा, सुना भी होगा, आप खुद भी स्वयं भी करते होंगे, परंतु आप उसका चमत्कार नहीं जानते। यदि नहीं जानते हैं, इस बात से अनजान हैं, तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी छोड़िए मत। आप जानेंगे दोस्तों कि राम के नाम के जपने के क्या फ़ायदे हैं। आखिर वो कौन सा चमत्कारी फायदा है जिसका राम नाम जपने मात्र से ही आप 108 मनके की माला का जाप कर देते हैं। बिल्कुल नहीं जानते, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो और बढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से और जानेंगे कि राम जी के नाम का सुमिरन करने से वो जीवन में कौन से चमत्कारी फायदे हैं जो आप उठा सकते हैं। दोस्तों, अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी तक प्लीज़ एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हनुमान जी और प्रभु श्री राम की कृपा आपके परिवार पे और आप पर सदैव के लिए बनी रहे। आपने अपने आसपास तमाम लोगों को देखा होगा जो नमस्कार या नमस्ते नहीं बल्कि राम राम बोलकर अभिवादन करते हैं। हम सब भी उन्हें राम राम बोलकर ही जवाब देते हैं दोस्तों, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि आखिर राम शब्द को 2 बार कहकर ही अभिवादन क्यों किया जाता है। हिंदू धर्म में राम के नाम को मोक्षदायी माना गया है, इसलिए लोग सुबह उठकर एक दूसरे से राम राम बोलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि अभिवादन का करते समय राम के नाम के 2 बार को क्यों बोला जाता है? सिर्फ राम बोलने से भी तो अभिवादन हो सकता है, फिर राम राम ही क्यों कहा जाता है? आइए जानते हैं। राम राम से मिलता है एक माला का जाप का पुण्य। जब भी हम किसी मंत्र का माला से जाप करते हैं, जैसे कि हम घर में प्रतिदिन करते आते हैं, तो 108 बार करते हैं, क्योंकि एक माला में 108 मनके होते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 108 की संख्या को बेहद ही शुभ माना गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राम राम कह देने से 108 का योग बन जाता है। अभी तक अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो आइए इसे विस्तार से समझाता हूँ। यानी राम राम साथ बोलना ही एक माला के समान माना गया है। दरअसल अगर आप हिंदी की शब्दावली पर गौर करें थोड़ा सा, तो र शब्द जो है वो 27वां है और आ की मात्रा दूसरा और म 25वां शब्द है। अब अगर इन तीनों का योग किया जाए तो 27 + 2 + 25 बराबर 54 होता है। 54 और +54 बराबर 108 हुआ। इस तरह राम राम कहने से 108 का योग बन जाता है। इसका तात्पर्य है कि राम राम कहने से एक माला जाप के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री राम नाम की जाप की महिमा का वर्णन तो शब्दों में मैं नहीं कर सकता और ना ही कोई कर सकता है। फिर किसी भी परिभाषा में इसको बांधा भी नहीं जा सकता।
लेकिन फिर भी आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से राम नाम जाप करने के कुछ ऐसे चमत्कारी फायदे बताएंगे जिन्हें जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। क्योंकि राम नाम में बहुत ही शक्ति है। कहा जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम। अगर कोई व्यक्ति मन में अपने मन को एकाग्र करके राम का नाम का जाप करता है तो राम जी उस व्यक्ति की मनोकामना को तुरंत ही पूरी करते हैं और उसे स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त होता है। इसलिए जानते हैं कि राम नाम का जाप करने के चमत्कारी दूसरे फायदे क्या हैं। दोस्तों, इस वीडियो के साथ हमारे अंत तक बने रहिएगा। वेद पुराणों में बताया गया है कि जितनी भी शक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु में होती है उतनी ही शक्ति महापुरुषोत्तम राम के अंदर विद्यमान है। इसीलिए राम नाम का जाप करने से कई प्रकार के लाभ मिल जाते हैं। नंबर दूसरी बात, मनचाही मनोकामना पूर्ण होती है। अगर किसी भी व्यक्ति के किसी भी प्रकार का कोई कार्य रुका हुआ है या फिर उसे करने में किसी प्रकार की परेशानी का अनुभव हो रहा है या समस्या ज़्यादा बड़ी आ रही है, तो आप अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर 10 मिनट तक सच्चे दिल से राम का नाम का जाप करें, तो आप अपने काम में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। चाहे वह कोई व्यापार हो, चाहे वह खेती का काम हो, चाहे जैसा कोई कार्य, अगर उसमें आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है, समस्या ज़्यादा बड़ी है, तब आप राम नाम का जाप करके अपनी उस समस्या के समाधान से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, यह एक तरीके से उपाय ही है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप ऐसा करके देख लीजिए, परिणाम आपको जल्द ही तत्काल प्राप्त होने लगेंगे। नंबर 3 है दोस्तों कि शारीरिक रोगों को ठीक करता है। अगर किसी महिला या पुरुष को शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है तो इसके लिए आपको राम नाम का जाप करके राम नाम को सिद्ध करना होगा। कैसे? उसके पश्चात आप उन रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि राम नाम का जाप करने से पाप, कष्ट, दोष का निवारण हो जाता है। लेकिन राम नाम को केवल दीपावली या फिर होली के रात को ही सिद्ध किया जाता है। इसलिए दोस्तों, आप उस दिन इस मंत्र को अवश्य सिद्ध कर लें और रोज सुबह स्नान करने के पश्चात जितनी बार हो सके उतनी बार राम नाम का जाप मन को एकाग्र करके करें, तो आपको कभी भी जीवन में शारीरिक रोग की बीमारी की समस्या होगी ही नहीं। चौथी बात आती है कि सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा दिलाए। वेद पुराणों में राम नाम को जल, वायु, अग्नि, आकाश आदि के समान पुरुषोत्तम राम माना गया है। ऐसे में जो व्यक्ति सच्चे मन से रोज सुबह उठने के पश्चात एक भी बार राम का नाम लेकर जाप करता है तो वह व्यक्ति सभी प्रकार के दुख और कष्ट से दूर हो जाता है और उसके अंदर सकारात्मक शक्तियों का संचार हो जाता है। उसका पूरा दिन ऊर्जा से भरपूर रहता है। ऐसे में अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है या फिर आप अपने किसी गलत कार्य को लेकर पछता रहे हैं, आपको पछतावा हो रहा है और आप उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो इसके लिए राम का नाम जपने के अलावा और कोई सबसे अच्छा मार्ग नहीं है। इसलिए आप अपने जीवन को सरल और समृद्ध बनाने के लिए राम नाम का जाप अवश्य कर लिए। नंबर 5वीं बात आती है दोस्तों कि नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। कैसे? बताता हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे दिल से रोज सुबह एक ही बार राम नाम का जाप करता है, सिर्फ एक बार, तो उस व्यक्ति के अंदर सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो जाता है, जिससे उस व्यक्ति के अंदर किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने की एक ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। इसीलिए राम नाम का जाप करना नकारात्मक शक्तियों से बचा देता है। ऐसे में हर व्यक्ति को सुबह उठने के बाद राम नाम का जाप करना चाहिए। और अगर आप राम नाम को सिद्ध करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसके लिए आप दीपावली के दिन, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अपने घर में शाम को पंचमुखी दीपक जलाकर, दीपक के सामने अगरबत्ती, धूप बत्ती जलाकर आसन लगा लें और फिर 1.25 लाख बार राम नाम का जाप करें, तो राम जी आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना तुरंत ही पूरी करेंगे। नंबर 6 बात आती है कि मन को शांति पहुंचाता है। हर मनुष्य सुख संपदा प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं करता। आप लोग भी दिन भर कुछ न कुछ करते ही आते हैं, लेकिन उनके मन में कभी भी शांति नहीं मिलती और वो पूरे जीवन परिश्रम करते रहते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति जब सच्चे मन से राम नाम का जाप करता है तो उस व्यक्ति को सच्चे दिल से शांति प्रदान होती है, क्योंकि राम नाम का जाप करने से ज़्यादा भक्ति की ओर प्रेरित होता रहता है और फिर उस व्यक्ति के अंदर भौतिक सुख संपदा प्राप्त करने की इच्छा खत्म हो जाती है तथा परमेश्वर के दर्शन प्राप्त करना अपना परम लक्ष्य मानता है, जिसके लिए वह दिन भर राम नाम का जाप करता रहता है और आनंद प्राप्त करता है।
ऐसे में हर व्यक्ति को चाहिए कि वह राम नाम का जाप करे, ताकि मरने के पश्चात आपको नरक की खाई में जाना ना पड़े। नंबर 7वीं बात आती है कि जन्म मरण बंधन से मुक्ति दिलाता है। वेद पुराणों में दोस्तों साफ साफ लिखा है कि जो व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन को जीने के साथ साथ राम नाम की भक्ति करता है तो उस व्यक्ति को सरलता पूर्वक मृत्यु से मिल जाती है और वह सीधा राम नाम के पास पहुंच जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के अस्तित्व को समझकर अपने जीवन को जीता है और साथ में राम नाम का जाप भी करता है तो उससे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि राम जी उसे साक्षात दर्शन देते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं, जैसा कि उन्होंने अहिल्या को किया था। अहिल्या को उनके पति ने ही श्राप देकर उन्हें पत्थर की मूर्ति बना दिया था। तब पुरुषोत्तम राम ने अपने पैरों के स्पर्श से उन्हें उस श्राप से मुक्त किया था और वह सर्वलोक में स्थान दिया था। इसलिए राम नाम में बहुत ज़्यादा शक्ति है। अगर आप अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं और आपने अपने को राम के जैसा बनाना चाहते हैं तो आज से ही राम नाम का जाप करना बहुत ही जल्दी शुरू कर दीजिए। नंबर 8वीं बात आती है कि जीवन जीने का ढंग सिखाता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि कई जन्मों के पश्चात मनुष्य का जन्म मिलता है और वह जन्म तभी मिलता है जब वह मनुष्य अच्छे कर्म करता है, जिसके लिए भगवान उसे मनुष्य का जन्म देते हैं ताकि इससे अच्छे कर्म कर सके। लेकिन भूलोक पर आकर मनुष्य सब कुछ भूल जाते हैं और भौतिक सुख संपदा प्राप्त करने में लीन हो जाते हैं और इनकी इसी गलती की वजह से उनके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां और संकट खड़े हो जाते हैं जिनसे वह कभी भी उभर नहीं पाते। ऐसे में जो मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य को समझते हुए राम नाम का जाप करता है वही व्यक्ति जीवन को सही मायने में जीता है और फिर उसे स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर कोई सच्चा व्यक्ति सच्चे दिल से राम नाम का जाप करता है तो उसके अंदर सकारात्मक शक्तियां निवास करती हैं और जब राम नाम का जाप करने वाले व्यक्ति के समक्ष कोई व्यक्ति बैठेगा तो उसे उसकी बातों से राम नाम जाप करने का विचार आएगा ही आएगा, क्योंकि राम नाम का जाप ही एक ऐसा है दूसरों को जीवन जीने का ढंग सिखा देता है। इसलिए अब भौतिक सुख संपदा प्राप्त करने के अलावा राम नाम का जाप अवश्य करें ताकि आपको जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की संकट या समस्या का सामना न करना पड़े। 9वीं बात, राम नाम का जाप करने के अन्य फायदे के हैं। अगर कोई जातक सच्चे दिल से राम नाम का जाप करता है तो उसके अंदर मोह माया पाने का लालच खत्म हो जाता है। वेद पुराणों में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मरने के समय राम नाम का लेकर मरता है तो उस व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है और राम के साथ में सीता माता की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में हमेशा के लिए सुख शांति बनी रहती है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से राम नाम की भक्ति करता है तो उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, चाहे वो नकारात्मक शक्तियाँ हों या फिर कोई व्यक्ति, क्योंकि राम नाम जाप करने वाले व्यक्ति के सर पर राम जी की कृपा बनी रहती है और राम नाम का जाप करने से कठिन कार्य भी सरल बन जाते हैं। कैसा भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में प्रगति मिलती है, उन्नति मिलती है। वेद पुराणों में कहा गया है कि अगर कोई जातक किसी भी प्रकार की समस्या में फंस जाता है तो उसे निडर होकर अपने मन में को एकाग्र करके राम नाम का जाप करना चाहिए और उसे सही और गलत का अनुभव होगा। जो व्यक्ति राम नाम को सिद्ध कर लेता है वह व्यक्ति राम के समान महान बना जाता है, क्योंकि राम का नाम सिद्ध कर लेने से व्यक्ति के अंदर कई प्रकार की शक्तियां आ जाती हैं जिनका उपयोग करके जीवन को सरल बनाया जा सकता है। राम नाम का जाप करने से दोस्तों निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। अगर किसी व्यक्ति के से जाने अनजाने में किसी जीव की हत्या हो जाती है और वो जीव मर जाता है तो वह व्यक्ति राम नाम का जाप करके अपने आप को पाप का प्रायश्चित कर सकता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार या बिजनेस शुरू करता है तो उससे पहले उसे रामायण सुननी चाहिए, तो उसे उस काम में सफलता प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी यह भी कहा गया है कि अगर कोई जातक अपना नया घर बनाता है, भवन का निर्माण करता है, तो उसे अपने घर में राम नाम की कथा का आयोजन करना चाहिए और पूरे गांव को आमंत्रित करना चाहिए। उसके बाद उस गृह प्रवेश में करना चाहिए
उस घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। 10वीं बात आती है दोस्तों कि राम नाम किस समय से लेना सबसे शुभ और उत्तम माना जाता है। दोस्तों वैसे तो राम नाम का जाप करने से कोई समय नहीं है, जब आपका मन हो तब ले सकते हैं, लेकिन एक समय सबसे पहले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, जो सुबह की बात होती है। सुबह सोकर जागने पर सबसे पहले राम नाम का लेना बहुत ही शुभ और उत्तम माना गया है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि सोने के बाद जागने पर जब भी कोई व्यक्ति सबसे पहले राम का नाम लेता है तो उसका दिन अच्छा जाता है। इसके अलावा अगर वह उस दिन किसी नए काम की शुरुआत करता है तो उसे पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होती है। वैसे राम का नाम लेने का कोई भी समय नहीं है, जब आप चाहें, जब आपका मन करे तब आप ले सकते हैं। दोस्तों 11वीं बात आती है कि राम नाम का जाप करने से कौन सा फल मिलता है। अगर कोई जातक सच्चे मन से राम नाम का जाप करता है तो भगवान राम की ब्रह्म वाक्यों की भक्तों को अनुभूति होती है। राम नाम जप की महिमा का वर्णन शब्दों में करना बहुत ही असंभव है। तो दोस्तों जैसा कि आज हमने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से राम नाम का जाप करने के चमत्कार के विषय में जानकारी दी है, जिसमें हमने आप लोगों को बताया है कि दोस्तों अगर कोई व्यक्ति अपने मन को केंद्रित कर लेता है और सच्चे मन से राम नाम का जाप करता है तो उसे कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। ऐसे में अगर आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो आप लोगों को राम नाम का जाप करने के चमत्कारी लाभ की जानकारी मिली है, जिससे आप लोग राम नाम का जाप करके अपने जीवन के सरल और महान बना सकते हैं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से जो भी हमने आपको जानकारी दी है वो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम लिखना कमेंट बॉक्स में ना भूलें। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार दी गई जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ एक बार जहाँ से जाने से पहले एक बार लाइक जरूर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले तुरंत प्राप्त होता रहे। फिर मिलूंगा दोस्तों कोई और अच्छी कहानी, वीडियो या उपाय को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।